नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी रात में वीडियो बनाने का एक मकसद है कि बिहार में हमेशा से नीतीश बाबू कहते थे कि हमारा सुशासन इतना अच्छा है कि हम दो चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, करप्शन और आतंकवाद से। लेकिन आज अभी से कुछ देर पहले की जो घटना बेगूसराय, बिहार के बेगूसराय ज़िले से जो घटना निकल कर सामने आई, आपका दिल दहला देगा। क्योंकि अब समझिए, इस पूरे घटना, पूरे प्रकरण को समझिए कि 30 किलोमीटर तक कोई अपराधी अगर अपने बाइक पे सवार होकर 30 किलोमीटर तक अंधाधुंध अगर फायरिंग करते हुए जा रहा है, तो बेगूसराय प्रशासन कि ये कितनी बड़ी नाकामयाबी साबित होती है, या फिर बिहार सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी साबित होती है। क्योंकि जो सरकार अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जदयू और आरजेडी के गठबंधन में बिहार की नई सरकार चल रही है, लेकिन सरकार बनते समय नीतीश कुमार ने एक बात कही थी, हम सभी को याद है, कि हम बिहार को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बात कह रहे थे, हम बिहार को अलग दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या उनका यही एक दिशा है? ये कितनी शर्म की बात है। आप तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, जब विपक्ष में थे, जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष, तो कितनी बड़े बड़े बातें करते थे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते थे, नीतीश कुमार को घेरने का काम करते थे। जब आज उनके शासनकाल में इस तरीके का घटना बिहार के बेगूसराय में देखने को मिलता है, जब 30 राउंड, तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलती है, और 1-2 किलोमीटर की बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर बेगूसराय से चलता है मोटरसाइकिल से सवार होकर, वो सीधे पटना जिले में घुस जाता है। एक जिले से दूसरे जिले जब तक वो नहीं जाता, तब तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग करते रहता है। तो कितनी शर्म की बात है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात आपको बता दें कि 11 लोग को गोली लगी, और वो 11 लोग कोई अपराधी नहीं थे, ना ही उनसे कोई आपसी रंजिश थी, या हम इस तरीके से कह सकते थे कि हमसे आपकी कोई दुश्मनी है इसलिए हमने गोली चलाई। लेकिन ऐसा भी कोई घटना नहीं था, क्योंकि मार्केट में जब कोई भी, आमतौर पे हम सभी मार्केट में जाते हैं और शाम को तो सब्जी लेते हैं या फिर राशन का कोई सामान लेते हैं, लेकिन उस समय जो मार्केट के दौरान, मार्केटिंग के दौरान जो भी व्यक्ति रोड पे थे, उनको ही गोलियां लगी है। क्योंकि किसी को उसमें किसी का भी कोई मतलब निकल कर सामने नहीं आया कि हमसे आपको दुश्मनी थी, हमारी आपसी रंजिश थी इसलिए हमने गोली चलाई, ऐसा भी कुछ नहीं था। अब देखना यह है कि इस घटने पर बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता, और सबसे बड़ी बात रही कि जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका वो संसदीय क्षेत्र है। तो अब देखना यह है कि इस पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या बयान आता है, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, नीतीश कुमार का क्या बयान आता है। इस ऐसी ये कोई आम, मेरे ख्याल से तो ये आम बात है, बिहार में आए दिन हमेशा आपराधिक मामला देखने को आपको मिलते रहता है, लेकिन उस मामले का कोई मतलब निकल कर आज तक सामने नहीं आया। क्योंकि आज होता है, कल फिर वही दूसरा काम होगा, परसों फिर वही दूसरा कांड होता है, और उस कांड को सरकार इस तरीके से उसको, सरकार सोई हुई है, बिहार की सरकार एकदम सो गई है, एकदम खत्म हो चुकी है। जो कहते हैं ना गांव के भाषा में, एकदम खत्म, खत्म से खत्म हो गई है बिहार की नीतीश सरकार। तो अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं है। मेरे नज़र से अगर देखा जाए तो ये एक आतंकवादी घटना साबित हो सकती है। इसकी अगर पूरी सीबीआई जांच हो, मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन मुझे भी पता है इस मांग का कोई वो सीबीआई जांच होने वाला नहीं है, और मेरी ये मांग एक वीडियो में ही सीमित रह के रह जाएगी। इसका कोई यथार्थ के धरातल पर ये कभी उतर नहीं पाएगा। वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कितना कुछ बिहार में इम्प्लीमेंट हो पाएगा, क्या कानून व्यवस्था है, वो आए दिन हमेशा होते रहता है। तो इसका कोई मतलब निकल कर सामने नहीं आएगा। हम सभी के बीच हम सभी जानते हैं, भले हम नए नए जुमले पेश करते हैं, हम अभी प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि केसीआर यहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, हाथ पकड़ कर जबरन बैठाते हैं, और केजरीवाल से मिलने जाते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं। लेकिन बिहार में आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 8 बार, आप जरा सोचिए 20 साल में अगर कोई व्यक्ति 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता हो, उसके राज्य में इस तरीके की घटना अगर सामने आती है तो कितनी मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है अपने आप में। मैं एक बिहार का निवासी होने के नाते मेरा ये काम है, मेरा ये कर्तव्य है आपको खबर से रूबरू कराना, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर मैं आपको खबर से रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन आप सोचिए मेरे अंदर अभी क्या बीत रही होगी, क्योंकि मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मैं उसी गृह जिले से आता हूँ, मेरा वो जिला है, और मेरे ज़िले में इस तरीके की घटना सामने आती है तो मेरे लिए और उस ज़िले के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी बात, बिहार के गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी डबल हो जाती है, क्योंकि आप प्रदेश के गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। इसके बावजूद अगर यदि मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री होने के बावजूद अगर आपके प्रदेश में इस तरीके की घटना हो रही है, तो थोड़ी तो अगर शर्म बची होगी तो थोड़ा तो इस पे काम होना चाहिए।
हम प्रधानमंत्री, हम आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते। कम से कम बिहार का भला करिए, और बेगूसराय में आज जो हुआ है इस पर कम से कम कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और बेगूसराय प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो देखना यह है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NWTV। धन्यवाद।